दोस्तों आपने अभी तक वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया है, तो आप जान गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बात करते हैं कि भाई आखिर ये रोड टैक्स क्या होता है। तो रोड टैक्स बहुत ही सिंपल सी चीज है। सरकार ये कहती है कि भाई यहाँ जो सड़कें हैं, ये जो रोड्स हैं, ये किसने बनाए हैं? ये हमने बनाए। यानी ये जो सड़कें हैं ये सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। तो सरकार कहती है कि जब हमारे द्वारा बनाए गए रोडों पर आप अपनी गाड़ी चलाओगे, अपना व्हीकल चलाओगे, तो यहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है रोड टैक्स। अब भाई ये जो रोड टैक्स है ना, इसका अमाउंट वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका व्हीकल कौन सा है, साइज में कितना बड़ा है, इंजन की कैपेसिटी क्या है, और साथ ही में आपके व्हीकल का पर्पस क्या है। क्या आपका व्हीकल पैसेंजर वाला है या फिर आपका व्हीकल लोडिंग है? तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना रोड टैक्स पे करते हो। अब इसी के साथ भाई आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि ये जो रोड टैक्स होता है ना, ये स्टेट का टैक्स होता है। यानी अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो और वहां पर अपनी गाड़ी जो है सड़कों पर चलाते हो, तो आप जो भी रोड टैक्स पे करोगे वो दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो और आप वहां की सड़कों पर अपना व्हीकल चलाते हो, तो आप जो भी रोड टैक्स पे करोगे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो भाई अगर आपके पास कोई भी कमर्शियल व्हीकल है, यानी आपके व्हीकल पर येलो प्लेट लगी हुई है, आपके पास कोई भी कमर्शियल व्हीकल है, तो यहाँ पर आपको रोड टैक्स पे करना मैंडेटरी है। अगर आप पे नहीं करोगे तो जब भी आपको पे करना होगा तब आपको पेनल्टी के साथ पे करना होगा। साथ ही में पकड़े जाने पर आपका 5,000 से 10,000 तक का चालान भी हो सकता है। बट डोंट वरी, आपका चालान नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई बताएगा कि कैसा आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से अपने व्हीकल का रोड टैक्स खुद से पे कर सकते हो। आपको किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो भाई रोड टैक्स पे करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आप अपने कमर्शियल व्हीकल का रोड टैक्स पे करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। इसका एड्रेस है parivahan.gov.in। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पर आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज जो पहला ऑप्शन मिलता है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां से आपको अपने स्टेट को चूज करना है। तो जिस भी स्टेट में अभी आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है उस स्टेट को आपको यहां से चूज कर लेना है। और जैसे आप स्टेट को चूज करते हैं आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं अपने स्टेट की ऑफिशियल परिवहन वेबसाइट पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो प्रोसेस है मैं दिल्ली रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल के लिए करके दिखा रहा हूं कि अगर आपका व्हीकल दिल्ली रजिस्टर्ड है तो कैसे आप उसके लिए रोड टैक्स पे कर सकते हो। अगर आपका स्टेट कुछ और है तो आपको उस लिस्ट में से अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आप अपने स्टेट की परिवहन वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि अगर आप इस वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर करने के लिए जिस भी नाम से व्हीकल रजिस्टर्ड है उनका फुल नेम आप यहाँ पे टाइप करेंगे। आपको यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी शुड बी एक्टिव। ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए क्योंकि अभी यूजर आईडी पासवर्ड उसी ईमेल आईडी पे जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको व्हीकल ओनर का एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद स्टेट का ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपने मेल को चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि जो यूजर नेम है वो आपके मेल पर सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का मेल हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पर एक ओटीपी भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, कंफर्म करना होगा, जिसके लिए कंफर्म ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने उस ओटीपी को फिल करना है, अपना एक पासवर्ड सेट करना है। उस पासवर्ड को नीचे फिर से टाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए और इसके बाद चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको यूजर आईडी यानी ईमेल आईडी फिल करनी है। इसके बाद जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। इस कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पॉपअप यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है और पे व्हीकल टैक्स जो पहला ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी व्हीकल नंबर फिल करना है। जो भी आपके व्हीकल के चेसिस नंबर है उसके लास्ट के 5 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करने हैं।
ये जो चेसी नंबर है ये आपके व्हीकल की आरसी पर यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। आप जो ये टैक्स पे कर रहे हैं ये मोटर व्हीकल टैक्स है। इसके बाद टैक्स मोड को जब आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप 3 टर्म्स में टैक्स पे कर सकते हैं। ईयरली टैक्स पे कर सकते हैं, क्वार्टरली टैक्स पे कर सकते हैं, या फिर लाइफ टाइम भी आप यहाँ पे टैक्स पे कर सकते हैं, या फिर आप मंथली भी टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आप ईयरली यहाँ पर टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ईयरली टैक्स पे करते हैं तो आपका टैक्स पेमेंट कब से कब तक वैलिड रहेगा, किस डेट से किस डेट तक वैलिड रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कितना टैक्स अमाउंट आपका कैलकुलेट होके आता है वो अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप टैक्स पेमेंट लेट कर रहे हैं तो अगर उस पर कोई पेनल्टी लगती है तो वो पेनल्टी भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट है या फिर सरचार्ज है तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर जैसे इस केस में ओवरऑल जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 940 रुपीज का। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं लग रहा है। इसी फॉर्म में जब आप नीचे की साइड आते हैं और यहाँ पर ऑनर डिटेल्स के सामने प्लस आइकन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके व्हीकल की साथ ही में रजिस्टर्ड ऑनर की A to Z डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। हम वापस से ऊपर आते हैं और टैक्स पेमेंट करने के लिए सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको सारी डिटेल्स को केयरफुली रीड कर लेना है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करना है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर फिल करना है, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर यहाँ पे फिल करना है, कार्ड की एक्सपायरी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, सीवीवी पिन डालना है और यहाँ पर आपको पे नाउ पे क्लिक करके इस पेमेंट को सक्सेसफुली कर देना है। अब पेमेंट के सक्सेसफुली होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की स्लिप आएगी। अब यहाँ पर आपका जो रोड टैक्स है वो पे हो चुका है। आप इस स्लिप को प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हो। वैसे तो ये ऑनलाइन अपडेट हो चुका है, कोई भी अगर इसको ऑनलाइन चेक करता है तो वहां पर ये शो हो जाएगा कि आपका जो रोड टैक्स है वो ऑलरेडी पेड है। तो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर रोड टैक्स क्या होता है, इस टैक्स को कौन ऑन करता है, कौन सी गवर्नमेंट ऑन करती है और इसे आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने फोन से, लैपटॉप से पे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से आपको रोड टैक्स पे करना है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, प्रोसेस में कहीं आप फंस रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टीम वहां पर आपकी हेल्प कर देगी। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।